पीठ के ऊपर भी कुछ उत्सव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आचार्य चरण का तिरुभाव उत्सव है। इस अवसर से वंचित रहना उचित नहीं। चित्रपट आचार्य प्रभु का वहां विराजमान है। हमारी ऐसा निवेदन है, चाहे सीमित समय होने के कारण कुछ विशेष न भी हो, चित्रपट का पूजन और वृंदावन से हमारे साथी जो विप्र आए हैं, वैसे तो रोज ही ले रहे हैं वो, पर उनकी ही विशेष प्रसादी, क्योंकि मंदिर की परंपरा में चतुर्वेदी जी आके प्रसाद पाते हैं। आज आप भी वहां दोपहरी के समय व्यवस्था जमा के किया जाए। अभी मन में ऐसी प्रेरणा आ गई। आज धियो धियो उत्सव है। वाह, आपका कहना है यहाँ भी 21 विप्रों का ब्रह्म भोज को श्री राधा हो गया। बहुत अति सुंदर। फिर तो और यहाँ वालों को सुविधा ही होगी। क्योंकि पीठ का ये मूल है और पुरुषोत्तम मंदिर का पीठ फूल है। मूल फूल दोनों जुड़े। बिल्कुल क्या बात है। ये मूल है, वो फूल है। आज का ही उत्सव मंदिर में विशेष होता है। जन्मोत्सव विशेष नहीं होता, क्योंकि नित्य लीला के अनुसार तो ये वियोग है। जैसे रघुनाथ का वनवास हो रहा है जगदोद्धार के लिए, ऐसे ही गुणमंजरी जी का जगतवास हो रहा है हम जैसे जीवों के उद्धार। वो तो पूज्य पिताजी महाराज का विशेष उत्सवीय उल्लास, जो उसको भी आनंद से मनाते, क्योंकि नित्य लीला के अनुसार वो श्रेष्ठ बात नहीं है। पर हम जैसे साधारण जीवों के लिए तो उससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जब हमारे आचार्य चरण का आगमन हो। और नित्य धाम के हिसाब से आज हमने पद गाया ही, राधा रमण नृत्य करे। आज जो मंदिर का पद है महाराज जी, अभी हमने आपके आने से पहले गाया ही था, श्री राधा रमण नृत्य कर रही। आज राधा रमण जी नृत्य कर करके धियो धियो उचारे। सावन बदी पंचमी, सावन की पंचमी के दिन ये जोग सखी और कुंजेश्वर का फिर जोग हो गया, पर हम लोगों के लिए विश्व समान। तो हमने यही सोचा कि ये प्रातः की पवित्र वेला में श्रीमन गुरुदेव महाराज के आश्रित श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के श्रीयुक्त वैष्णवों को विशुद्ध हरि कथामृत अभिसिंचन सौभाग्य प्राप्त कर दिया जाए। आप सबके मस्तक पर लगी हुई ये श्री आचार्य चरण का ही स्वरूप, इसलिए निज वैष्णव
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास की पद्धति से और परिष्कृत भाव से कथा की ही सरस धारा में आचार्य चरण का आप सबकी प्रसन्नार्थ उल्लास से आनंद कर दिया जाए। तो हम चले आए। हालांकि 12 तो वहीं बज गए थे। फिर एक के घर गए, फिर वो बीवी बैठी है, जतिन के यहाँ चले गए, प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वहां से 3 और घरों में चला गया। बहुत वर्ष समय के बाद 2:30 बजे प्रसाद पाई, 2:30 बजे पहुंचा प्रियंका के घर। ये तो कहता था, महाराज जी कैसे करोगे? हमने कहा थके तो बहुत है और रोज ही इतनी देरी हो रही है। पुरुषोत्तमी कुंज का ये अनुग्रह है कि इस बहाने से ये प्रभात की मंगल वेला आराम की जगह श्री राम में व्यतीत करने का, सोने से आराम मिल जाएगा, यहाँ आने से विश्राम मिल जाएगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं, हम तो सदा ही यहाँ चलते आए हैं। गुरु पूर्णिमा के समय पीठ पर कथा का समय भी सुबह ही होता है, पर जब भी अवसर संध्या का बनता है, यहाँ आए बिना तो हमारी अमृतसर की यात्रा पूरी हो नहीं सकती। अतः ये तो सब कुछ भूमिका की चीजें थी। महाप्रभु श्री रंगनाथ में हमारे आचार्य वरिष्ठ को लेने गए। 4 महीने रुक कर स्वयं श्री कृष्ण ने हम जैसे जीवों को इष्ट देने के लिए इतना परिश्रम किया। जो सुगम अगोचर है, घट घट रोम रोम वासी है, वो प्रत्यक्ष ऐसे महात्माओं का वेश धारण करके नंगे चरण श्री रंगनाथ में विराजमान होकर और क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं? केवल इसीलिए रहते हैं कि संपूर्ण संसार को और इस संपूर्ण गौड़ीय प्रणाली को इष्ट देने के लिए श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्राकट्य कर सके। गोविंद ने गोपाल भट्ट में गोस्वामी का प्राकट्य किया। गोपाल भट्ट तो थे, अभी भी रामानुज परंपरा में रंगनाथ के मुख्य पुजारियों को भट्टर कहते हैं। अभी हम गए दर्शन करने, आप सब लोगों को भी महाराज जी ले गए थे, जियालाल हमें याद दिला रहे थे। और 2 वर्ष पहले तो हमारी धर्मपत्नी के प्रयास और एक संपर्क से जो बेलन गुड्डी, जिसको हम लोग वेलमणि भी कहते हैं, बेलन गुड्डी में जो मूल उनका निवास स्थान था, वहाँ पर श्रीमद् आचार्य चरण का
दिव्य विग्रह भी उस समय से अविराजित हो चुका है। तो श्री गोपाल भट्ट में गोविंद ने गोस्वामित्व का प्राकट्य किया और फिर श्री गोस्वामी जी ने गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन इन तीनों को सम्मिश्रित करके श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य किया। ऐसे एक बार छोटे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु जब 4 मास तक निवास करते हैं तो एक दिन प्रातः काल की बेला में धीरे धीरे महाप्रभु के आर्द्र स्वभाव से घर के लोगों ने ये तो स्वीकार कर ही लिया था कि ये इनके जैसा वैष्णव आज तक हमने नहीं देखा। रामानुजी परंपरा बड़ी निष्णात वैष्णव परंपरा है, बड़ी निष्णात, विशिष्ट है। अभी तो विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टम च विशिष्टे तयोर अद्वैतम तद विशिष्टाद्वैत। बड़ी विशुद्ध है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्र, ये वै ललाट फल के लस ऊर्ध्व कुंड, ते वैष्णवा भवन मास पवित्र। अब आप सौभाग्यशाली हैं, गले में डाली कंठी, माथे पर लगाए तिलक, है गई दीक्षा। रामानुजी परंपरा की दीक्षा देखोगे तो आधे तो वैसे भाग जाएंगे। वहां भट्टी में खांचों को गर्म करके महाराज जी तप्त मुद्रा को यहाँ लगाया, उछल जाए आगे। ये बाहु मूल परिचिन्नित शंख चक्र, चतुर्भुजीय स्वरूप दिया है। ऐसे भग जाए आदमी देख के, लाल होता है, हमने देखा लाल, बिल्कुल जैसे लोहा बिल्कुल लाल गर्म होता है, लाल, वहां में धुआं निकले, आदम की फुरफुरी तो बेसु छूट जाएगी देख के। दीक्षा की प्रणाली, दीक्षा की प्रणाली है। ऐसे मामला हल्का फुल्का नहीं है। ये बाहु परिचिन्नित शंख चक्र, तो वो समझ गए ये साक्षात इनसे ऊंचा वैष्णव। हम बड़ा भीतर की बात कह रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक दृष्टि से विचार किया तो भारतीय की शिष्य परंपरा किसी का वैष्णव होना दुर्लभ बात है, और फिर उसका किसी रामानुजीय परंपरा में अवस्थान होना एक उस टाइम का बहुत बड़ा सेक्टेरियन रेवोल्यूशन है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संन्यास दीक्षा ली गई है महाप्रभु के द्वारा, चाहे वो कृपा की है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में संन्यास कृत क्षांता, उसको सार्थक भी तो करना है, तो इसलिए ली गई है लोक शिक्षा के।
जैसे रघुनाथ पढ़ने गए लोक शिक्षा की, वनवास गए लोक शिक्षा की। रावण को मारने कोई इतना कठिन था? यहीं से तीर छोड़ते जयंत कितने लोकों में भागे आया, जयंत कितने लोकों में भागे आया, या कि रावण ने मुझे इतना प्रमाण करना था। लोक शिक्षा की महाप्रभु ने संन्यास। तो जिस संप्रदाय की स्थापना जिस परंपरा के मतभेद से प्रकट हुई हो, अद्वैत का जब मतभेद होगा तब विशिष्टाद्वैत की स्थापना होगा। ये ऐतिहासिक कारण है। अगर आप सब थोड़ा बहुत शास्त्र विज्ञ जन हो, और हम अंदर बैठे इसलिए बात कह रहे, रामानुजी परंपरा के क्रम में सन्यास का कोई महत्व नहीं। वहां सन्यास की रामानुजी परंपरा में कोई सन्यास का महत्व। आप सब लुधियाना के अतुलनीय उत्सव में आए थे। वहां जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्री विद्या भास्कर जी महाराज का आगमन हुआ। वो जगत गुरु है, और वहां राजर्षि संन्यास जैसा भाव है, वो अलग चीज है। और महाप्रभु तो हमारे बाबा जैसे विराजमान है। आज तो हमें ऐसे लगा गौर सुंदर का वेश लेकर श्री आचार्य चरण के धियो धियो उत्सव में एक महात्मा पुरुषोत्तमी कुंज के इस वातावरण को पुष्ट करा। श्रीमन महाप्रभु को वहां जब रखा गया तो सबसे पहली बात तो यही थी कि जब गौर सुंदर ने रंगनाथ के सामने संकीर्तन किया, सबसे पहले किसी एक दशनामी परंपरा का कोई सन्यासी, उसके रूप का तो ऐसा द्वितीय आकर्षण था कि सब अचंभित हो रहे थे। पर रूप में तो रामानुजाचार्य की भी कोई कमी नहीं, रंगनाथ की भी कोई कमी नहीं है। पर श्री वेंकटेश भट्ट जी की दृष्टि पड़ती है कि ये क्या अद्भुत प्रेमी आया है। 4 महीना हो रहे हैं हमारे घर रहे। ये घटना बहुत बड़ा सेक्टेरियन रेवोल्यूशन है उस समय की व्यवस्था को देखो। ये छोटी बात नहीं है। आजकल संप्रदाय क्या कहते भी इधर ही आ जा, अब ये तो तुम देखो तो समझ नहीं आ रही है कुछ। अब इसमें तो हम क्या करें, ये तो आ रही है। एक और लगाना है, लगा दो। जुगल जोड़ी सरकार की। हम तो राधा रमणी सोच रहे, पता चला राधा रमन जी भी अपने आप में युगल ही है। अब ठीक है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो तो अब ठीक है कुछ है? तो सेक्टेरियन रेवोल्यूशन है। बाजी की बाबी जी अब वो हमें पता है, सब हमारी बाबी जी है। तो सेक्टेरियन रेवोल्यूशन है। आजकल इतना संप्रदाय विशेष का कोई इतना बात नहीं रह गई है। और बड़ी बारी बात है, हम विष्णु हैं कि हम विष्णु के हैं। हाँ, क्या बात है। रात को इस बिंदु को लेकर इतनी बड़ी पूरे दक्षिण
पर वेंकटेश भट्ट गौर सुंदर की भाव मुद्रा को देखकर अच्छा आओ हमारे घर नहीं रह जाओ बाबा, सन्यासी हो। रंगनाथ के यहाँ किसी वैभव की कमी नहीं है। वहाँ का इतिहास तो यही कहता है कि एक समय बीच में श्री पुरेशाचार्य स्वामी, शायद मैं नाम विस्मृत कर रहा हूँ, पर जिनका भी विग्रह वहाँ विराजमान है, उस समय के राजा ने संपूर्ण आर्यावर्त के राजा के रूप में उन आचार्य को स्थापित कर दिया। वहाँ का इतिहास क्या, तो कोई साधन की कमी। अब हमारे घर तो महाप्रभु तो खुद ही रंगन है, रंगनाथ है। तो आप क्या समझे वो रंगनाथ के लिए गए थे? तो श्री रंगनाथ के लिए थोड़ी ना गए थे। रंगनाथ के लिए थोड़ी ना जाते। श्रीमन महाप्रभु रंगनाथ के लिए नहीं गए थे, बल्कि श्री रंगनाथ के रंग में डूबे हुए अपने प्रिय श्री गोपाल भट्ट के लिए वो तो प्रवेश ही कर रहे। इसीलिए तो उस समय उन्होंने प्रवेश किया जिस समय सेवा में श्री वेंकटेश भट्ट जी विद्यमान थे, घर ले आए। तो वहां रहते रहते जो लीला हुई, उन लीलाओं का दर्शन करके इन्होंने ये तो समझ लिया कि चाहे हम विशुद्ध वैष्णव, बिल्कुल जो पात्रता अपर सपर विधि हमारी सत्क्रिय सार दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इस ग्रंथ का दर्शन कीजिए। ये भगवान श्री रामानुजाचार्य की कृपा है जो हमारे पास हरिभक्ति विलास और सत्क्रिय सार दीपिका जैसे ग्रंथ हैं, जिससे गौड़ीय संप्रदाय का सब कुछ क्रियाकलाप स्थापित हो, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये तो समझ गए कि ये वैष्णव है। अब एक दिन सवेरे की घटना है। श्रीमद गोपाल 5 वर्ष के आंगन में खेला करते, और जिस घर के आंगन में 4 महीने तक, अरे 10 दिन गाली देने वाला रह जाए तो बच्चों के मुंह पर गाली चढ़ जाती है। 1 महीना पीने वाला रह जाए तो हाथ में प्याला आ जाता। 4 महीने वैष्णव रह जाए, और मैं तो एक बात कहूं, स्वयं विष्णु ही रह जाए। क्या होगा? क्या किसी शास्त्र के पास उसकी व्याख्या है? क्या कोई वेद वेदांत इतना अमीर हुआ है आज तक कि उसका होने वाला प्रभाव किसी व्यवस्था में कह सके, किसी छंद में कह सके, श्लोक में कह सके? तो ये तो समझ गए कि ये स्वयं वैष्णव है। सुबह सुबह घर में, चूंकि गृहस्थ घर है, इसलिए एक एकांतिक कक्ष श्रीमन महाप्रभु को दिया गया, जिससे यहाँ स्त्री की मर्यादा भी बनी रहे और गौर सुंदर का नृत्य कर्म भी बना रहे, और महाप्रभु सामान्यतः दिन भर श्री रंगनाथ के ही सानिध्य में व्यतीत किया करते हैं, क्योंकि सन्यासी की अपनी एक मर्यादा। ऐसे भी सन्यासी गृहस्थ में कुछ संकोच करके ही रहता है, इसलिए भी पूज्यपाद बड़े महाराज श्री फिर स्कूल में रहने का उन्होंने क्रम बना लिया था। आप सब उस इतिहास से परिचित हैं। अंकुर में वहीं कितनों के अंकुरित फूटे हैं, कितनों के अंकुर फूटे हैं।
वो उस समय अंकुर फूटे थे, अब पेड़ बन गए और फल खा रहे हैं महाराज। तो खेलते खेलते घर में मर्यादा रखी गई थी। ए बच्चा उधर नहीं जाना, महात्मा सन्यासी का स्पर्श नहीं करना, इधर आओ इधर आओ। कथा में बच्चा उधर मतलब मैया तुरंत बैठे, बड़े महाराज जी सदी का कोई बैठे, बच्चा उस दिन पक्का हो जाएगा। हम तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे शिष्य हैं एक, उन्होंने हमसे इसलिए कर ले रहे हैं, उन्होंने हमसे एक चीज मांग ली, महाराज जी हम आपसे एक चीज चाहते, दे सकते हो? तो नहीं, मैं तो खुद भिखारी हूँ, फिर भी क्या देना है बता। बोले महाराज जी हम लोगों का रस भंग होता है, इसलिए अगर हमारी किसी भी भावना से आप तो बड़ी सेवा हमारी करते हैं, वृक्ष हम जो पूरी दुनिया भर में लगाते हैं, ऐसे एक कुछ विशेष बड़ी बात। हम वहाँ कथा करके आए, आज 3 वर्ष हो गए, पूरा गांव नित्य हरिनाम संकीर्तन। ऐसे महाराज जी हम लोगों का रस भंग होता है, इसलिए अगर आप मेरी ये सब सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे चीज चाहिए। क्या? आप किसी भी ऊहापोह से कथा में कम से कम डिस्टर्ब हो, ये वचन दीजिए। हरे कृष्ण, वाह, ये उसने हमसे, हमने कहा दी, जय हो जय हो जय हो। तो हम जब से बर्दाश्त कर लिए, वाह, उसने हमसे बची मांगी। उसने कहा ये बात लोक हितार्थ है महाराज, क्योंकि जनता तो नहीं मानेगी। और रवि जी हमारा तो सातवें दिन हम आदमी को पीएचडी कराते हैं और फिर नर्सरी में जाना पड़ता है। पहले दिन कथा में कोई बैठे तो 7वें दिन लगता है कि उसने परीक्षित की तरह मोक्ष पा लिया, पीएचडी कर ली, और ससुरा बोरिया बिस्तर समेट के दूसरी जगह जाओ तो पता चले वो फिर वही मूर्ख बैठे था। फिर वो तो जहाँ नित्य की प्रक्रिया नहीं है, ये तो नमक मंडी के सत्संग का सौभाग्य है। क्या बात, क्या बात। कि जहाँ गुरु महाराज आकर के धक्का दे जाते थे, जय हो जय हो, बाबूजी सुभाष जी और सब यहाँ के वैष्णव उसको मेंटेन कर लेना, इतना ही हम कर लेंगे, बस आगे जानने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ बिठा जाए कम से कम वहां बैठे रहे, वहाँ तो बैठे रहे, बस जहाँ बिठा गए, जितने तक बिठा गए उतने तक तो बैठे रहे, उसी के लिए भजन है। वहां जाना नहीं, करना नहीं, महात्मा बेटा महात्मा। सुबह सुबह का नित्य करना, भजन सब करना। ये हमने कथा पढ़ी नहीं, देखी, इसलिए बता। जय हो जय हो। बिल्कुल सम्मान। और इस सुचिता को रंगनाथ की सेवा करने वाला न जानेगा तो कौन जानेगा। राधा रमण जी के गोस्वामी बड़ी स्वभाव से जानते हैं अपरस क्या और सपरस क्या। गोदी का बच्चा जानता है। सुबह सुबह एक कोई नहीं, एक कि ऐसी बेला 4 महीने व्यतीत हो रहे थे, लगभग सावन आया, ये चातुर्मास्य शुरू, अभी एकादशी देवशयनी वाले दिन महाप्रभु श्री रंगनाथ पहुंचे हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो देवशयनी चलते चलते महाप्रभु रोज रह रहे। सावन आ गया है,
महाप्रभु वहीं हैं इस समय। ये समय गौर सुंदर का श्रीरंगम वास चल रहा है, चातुर्मास। इसलिए उनकी प्रणाली के वैष्णव को इन 4 महीने में भजन करते समय बाह्य रूप में इसी बात का आभास चिंतन करना चाहिए कि श्री गौर सुंदर बड़े स्नेह के साथ श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निज निवास पर विराजमान होकर उससे उनसे निजांग सेवा स्वीकार करते हैं। वहीं विराजमान, क्योंकि वैसे तो चातुर्मास हर वर्ष होता ही है, पर श्री गौर सुंदर की लीला में किसी विशेष चातुर्मास की अगर प्रसंग है तो वो यहीं का है। चलते चलते सावन आ गए, पंचमी आ गई, ये पक्ष बीता तो शुक्ल पक्ष निकला, कृष्ण पक्ष आ गया और आज जन्माष्टमी की चातुर्मास के अंदर ही आता है, जन्माष्टमी की तिथि है। श्रीमन महाप्रभु विशेष उत्सव शंख के जल में, शंख में जल भरकर गिरिंद्र बिहारी का अभिषेक नहीं करते, गिरिंद्र बिहारी का अभिषेक नहीं करते, बल्कि अपने नयन शंखों में विशुद्ध प्रेम भागीरथी का अवस्थान करके निज हृदय में विराजमान श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के नित्य अभिसिंचन का समास। जब आंखों का टप टप आंसू वक्ष पर विराजमान तुलसी शालिग्राम, सन्यासी शालिग्राम रखता है हमारे बटुआ, हाँ बटुआ शालिग्राम अपने सरकार ने चिपका के रखी गाड़ी के नीचे, हमें दिखाए रमण रेती सरकार। किसी ने नहीं देखा, आप बाबा तो हाथ पांव दबाए तो देख रहे हैं और हमको चुपचाप बता के बोले थे मैं नेपाल में जब जा रहा था तो एक वृद्धा ने अपने हाथ से पहना और ऐसे शालिग्राम जिनके बीच में स्वयं छिद्र है तो डोरा पुल सके, कंठी सटा हुआ दाढ़ी में दिखे, दाढ़ी में छिपा हुआ इतने सिर चढ़े तो हम है ही हमारा। हम तो सबके लाड़ते हैं। वाह। और भी कुछ बातें उन्होंने हमको बताई कि मैं इनकी सेवा कैसे करता हूँ, वो अभी हम नहीं बताएंगे, फिर कभी विषयांतर हो जाएगा। पर क्या बात, हरे कृष्ण। तो सन्यासी धारण करता है, उसको शालिग्राम धारण करने का, गृहस्थ को नहीं। हम लोग राधा जी की सेवा में जाए धारण कर सकते हैं। महाप्रभु ये वक्ष पर विराजमान दिव्य श्री शालिग्राम जी, श्री गिरिराज जी नयन आश्रियों से विगलित होते हुए, इस नयन शंखों से विगलित हुए प्रेमाश्रुओं के द्वारा जय हो जय हो, और टप 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 करती सावन का बिंदुवत अभिषंचन सौभाग्य पाती थी। जय हो।
जन्माष्टमी की मधुर बेला, बहुत सुंदर प्रातः काल श्री रंगनाथ में महोत्सव की तैयारियां, ये ग्रंथ में नहीं मिला हमको, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, माला में मिला है। मानियो तो मानना, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि ग्रंथ का मानना तो अनिवार्य है। सदग्रंथ की बात है ये। जन्माष्टमी प्रातः काल पूरे रंगनाथ में महोत्सव की दिव्य तैयारियां चल रही हैं। सारे भक्तों को बुलाया गया है। बड़ा भारी राजोपचार 64 प्रकार की पद्धति, आज तो आती नहीं होगी किसी। राधा रमन जी में रूप गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित पद्धति 64 स्टेप है उसमें जो हम लोग करते हैं। देखो कभी ध्यान से गिनना, एक एक 64, क्योंकि श्याम सुंदर 64 कला से, तो एक एक कला का अभिसिंचन पूजन, राजोपचार पूजन और रंगनाथ का स्वरूप भी कैसा है। और जन्माष्टमी का महापर्व प्रातः काल की, आज श्री वेंकटेश भट्ट नित्य के क्रम से भी और पूर्व, जैसे हम रात भर डोलते रहे और सवेरे भगे आए, ऐसे पूरी तैयारी करके प्रातः काल रंगनाथ की दिव्य सेवा, अभिषेक, जन्माष्टमी महोत्सव की भावना में दौड़े हैं। आज के घर के उत्सव, घर में विराजमान श्री ठाकुर जी, जो ये दोनों दंपति नित्य सेवा में करते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री वेंकटेश प्रभु को श्रीरंगनाथ जाना पड़ा है, तो माता अत्यंत व्यस्त जन्माष्टमी के उत्सव पर अपने घर में विराजमान श्री ठाकुर जी का दिव्य भाव से अभिषेचन कर रही है। सुबह बहुत अस्तव्यस्तता है, व्यस्त होते हुए अस्तव्यस्त भी हैं। श्री गोपाल भट्ट को अवसर लग गया और प्रातःकालीन 5 पंचवर्षीय बालक जो प्रभात में नित्य अनुशासन में पिछले 1 महीना से रहा था, माता और पिता के द्वारा घर में रह रहे महात्मा की मर्यादाओं का पालन कराते हुए जिसका खूब अनुशासन हो रहा था, आज उसको एक स्वाभाविक जन्माष्टमी की प्रातःकालीन की अस्तव्यस्तता में एक सूक्ष्म अवसर मिल गया एक। और उधर तो श्री वेंकटेश भट्ट श्री रंगनाथ जी को मंगल में पंचामृताभिषेक की सेवा में उपस्थित थे। इधर जननी घर में विराजमान श्री शालिग्राम जी के अभिषेक में व्यस्त थी। सुबह सुबह बालक को नित्य जल्दी से तैयार करके कक्ष में बिठा रखा था, पर सबकी अस्तव्यस्तता में बालक को एक ऐसा अवसर मिला, क्योंकि बालक का एक स्वभाव होता है, उसको जिस चीज के लिए बारंबार निषिद्ध किया जाए उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा आकर्षित स्वाभाविक रूप से होता है। ये मनोविज्ञान है। आज वो अवसर देखकर घात लगाए श्री गोपाल। इस अस्तव्यस्तता में एकदम संस्कार तो था ही, श्री प्रबोधानंद से जनेऊ हो चुका था, गायत्री दीक्षा, ये हरिनाम गोपाल दीक्षा नहीं है, गायत्री ब्राह्मण दीक्षा, जो कि सामान्य हम आप सब ब्राह्मण जो भी हम लोग लेते, वो कर्म है, वो एक धर्म का संस्कार है।
चुपचाप गोपाल भट्ट जी गोपाल आसन से कमरा में से एकांत में निकल करके, क्योंकि दीक्ष जनेऊ बना हुआ था, नीचे रेशम की छोटी वाली दाक्षिणात्य लांग वाली धोती बंधी हुई थी, ऊपर इसी प्रकार रेशम का दिव्य पटका पड़ा हुआ था, क्योंकि दाक्षिणात्य आचार्य परंपरा का बालक था। उतर करके चुपचाप मंद मंद गति से, रोज जिस अवसर को नहीं पा पाता था, उस गौर सुंदर के नित्य कक्ष के पास जाना लगा। सामान्यतः वो कक्ष प्रातः काल बंद रहता था, पर हमारी कोई औकात नहीं है, भगवान ही युक्ति अवसर मुहूर्त बना के तुम्हारे हृदय में भक्ति का संचार कर, ये हमारी योग्यता नहीं, हम नहीं कर सकते, ये तो वही अवसर बनाते कि चलते चलते वो जो कक्ष बंद था, जिसके प्रति गोपाल बड़े संकोच से जा रहे थे, आज कुछ ऐसी सहज स्वाभाविकता थी कि दर पर दर और दर पर दर दक्षिणात्य घर में दरवाजे पर दरवाजा, दरवाजे पे दरवाजा होता है कि यत्किंचित वायु के प्रभाव से वो दरवाजा थोड़ा सा खुला, बड़ी मंद मंद गति से बाहर ही खड़े होकर संद में मुड़ करके बड़ी डरते भयभीत होते, सन्यासी का एक हौवा बना हुआ था घर में, वैष्णव का घर, आचार्य परंपरा, बड़ी व्यवस्था से बालक ने अचक सीना दरवाजे के बीच में बनी हुई उस संद के भीतर जैसे झांक करके तो उसको क्या दिखा कि तमद्भुतम बालकमंभुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोग सौभगम। तो चौंक, गोपाल चौंक गया। मैं रंगनाथ मंदिर पहुंच गया क्या? मैं रंगनाथ पहुंच गया क्या? फिर उसने फिर परिश्रम करके यत्न कर, रवि जी थोड़ा सा फिर अंदर संग में झांका। अब क्या देखा कि श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्थवांक स्थले और दुग्धोद्गारि पयोधर स्फुटमसी क्रीडन्मयालोक्यते क्रीडन्मयालोक्यते और स्वप्नस्तत्किमुजागर किमथ वेत्येतन्य निश्चीयते सत्यं ब्रूहि स्वधर्मन् स्फुरतु किं सोऽयं तवाभ्यन्तरे। फिर तीसरी बार अंदर जाऊंगा तो क्या दर्शन हुआ कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम और बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला और अंद्राण वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै अवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशज्जीत कीर्ति। वहीं रहना तुम सब, वहीं कक्ष बाहर हो, बालक के पीछे रहना, क्योंकि हम लोगों ने
चुनाव करके बालक के पीछे रहने के लिए ये जीवन पूरा दे दिया है कुछ वर्ष आगे नहीं आए। फिर से फिर थोड़ा सा फिर झांका, फिर क्या देखा? श्यामम हिरण्यवरद वनमाल्य वरा। महाप्रभु को सबसे प्रिय श्लोक। बहुत सुंदर। क्या बात है। पिताजी तो श्री रंगनाथ का अभिषेक करने में व्यस्त रहे और मैया तो घर में विराजमान श्री शालिग्राम जी की सेवा करने में व्यस्त रही। पर ये गोपाल ने इन दोनों की व्यस्तता का अवसर पाकर साक्षात श्री राधा रानी जन्माष्टमी पर जो श्री कृष्ण का अभिषेक कर रही हैं और जो श्री कृष्ण दिव्य प्रिया जी का अनुमोदन कर रहे हैं, उस विशुद्ध वेदांत निकुंज लीला का संदर्शन। बस उसी दिन ये बालक समझ गया। क्या समझ गया? अभी तक तो ये समझा, पहले तो ये समझा था कि सन्यासी है, फिर ये समझा था कि वैष्णव है, पर आज ये समझ गया कि ये साक्षात स्वयं विष्णु है, ये स्वयं रंगनाथ है मेरे घर। फिर झांका तो देखा कि स्वयं उसी कक्ष के भीतर महाप्रभु के रूप में महाप्रभु ने स्वयं वेंकटेश भट्ट बैठे रंगनाथ की सेवा। फिर झांका तो देखा जननी बैठी सेवा कर रही। तो पीछे फिर देखा श्रीमन महाप्रभु के भीतर तो रस का अतिरेक है और जब आवेश हो तो प्रिया भाव भावित श्रीमन महाप्रभु मिलित तनु रूप में भावस्थित हो जाते हैं, सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। अभी देखा था कि वेंकटेश भट्ट रंगनाथ की सेवा कर रहे हैं, अभी देखा मैया सेवा कर रही है, अब देखा तो श्री रंगनाथ हैं, अब देखा तो गौर सुंदर हैं, और अब देखा तो रंगनाथ ही गौर सुंदर हैं, अब देखा तो गौर सुंदर ही रंगनाथ हैं। इसीलिए श्री गौर सुंदर की ही जब रंगनाथ में समावेशित श्यामम हिरण्यवरदिम आकृति श्रीधाम वृंदावन में राधा रमण के रूप में, ये श्यामम हिरण्यवरदिम। काले राधा रमन जी और महाप्रभु तो श्याम हैं, गौर हैं, और रंगनाथ तो श्याम है, श्याम आभा गौर आभा अवस्थित उपस्थित होकर महाप्रभु ही एकमात्र राधा रमण जी के रूप में प्रकट हैं। और उस दिन श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने जो दर्शन किए कि अभी देखा रंगनाथ हैं और अब देखा कि गौर सुंदर हैं, और अब ये देखा कि गौर सुंदर ही रंगनाथ हैं, और अब ये देखा कि रंगनाथ ही गौर सुंदर हैं। तो वही रंगनाथ और गौर सुंदर एक भाव स्थित होकर मुद्रा श्री श्याम सुंदर की और वर्ण श्री रंगनाथ। ये भाव भूमिका ऐसी घटी कि उस जन्माष्टमी की प्रभात कालीन बेला में वो गोपाल भट्ट नहीं रहा, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। ये अभिनिवेश उस दिन घटित हुआ है। ऐसी दिव्य निवृत्तीय एकांतिक लीला अपने निज वैष्णवों के बीच में ही प्रमेय के द्वारा कहने का
एक दुस्साहस हम लोग कर सकते हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये बात ग्रंथ की नहीं है, सदग्रंथ की है। ये कहने की नहीं है। ये प्रसाद केवल पाने के लिए मिला है, बांटने के लिए नहीं। क्योंकि हो सकता है तुम्हें मिलाए, तुम पाओगे तो पच जाएगा, दूसरे को दो तो कहीं ऐसा न हो कि उसका पाचन खराब हो जाए। डाइजेशन खराब करना अच्छी बात नहीं है। आज धियो धियो उत्सव की विशुद्ध वेला श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की एक निवृत्ति है। गौर सुंदर के आस्वादन की भाव भंगिमा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री राधा रमण ये सत्संग का क्रम रहना चाहिए। कोविड ने इसको ऑनलाइन जरूर कर दिया है, फिर भी आप सब लोग मिलकर विचार करें। नित्य न हो तो कम से कम हफ्ता में तो एक दिन ऐसा हो ही सकता है। अन्यथा एकादशी जैसा कोई दिव्य दिन हो सकता है जब पुरानी पद्धति से ऑनलाइन भी ओस प्रसारित कर दिया जाए और प्रत्यक्ष रूप से भी इस सत्संग की दिव्य धारा को अगर नित्य न भी संभव हो तो सप्ताह में एक बार, रविवार को संकीर्तन होता है। हाँ, तो सत्संग की चर्चा। रवि है तो रोज ही रविवार है। जब रवि की बारी आ जाए, जब ही रविवार है, तो ये बात, क्योंकि सत्संग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लोग जानते हैं कुंभकर्ण सोता था, क्योंकि विभीषण नहीं सोता होगा। तुमको लगता है कुंभकर्ण ही सोता था, विभीषण नहीं सोता। यही समय विभीषण जागा। हाँ, रामायणी जी की बात है। हाँ जी, हाँ जी। विभीषण जागा लिखा है, जागा लिखा है तो जागा लिखा है, सोया था। अभी बात दूसरी है कि 6 महीना नहीं सोता। बस अंतर इतना है, कुंभकर्ण को जगाने वाला रावण है और विभीषण को जगाने वाले हनुमान जी। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस भवसागर के बीच में शरीर रूपी लंका, शरीर रूपी लंका हमारी वासना रूपी कुंभकर्ण भी सोता है और उपासना रूपी विभीषण भी सोता है। अगर कुसंगति का रावण उठाएगा तो वासना रूपी कुंभकर्ण को उठाएगा, और सत्संग रूपी हनुमान जी उठाएंगे तो उपासना रूपी विभीषण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए जीव जागो, जीव जागो, दौड़ चलो। इतनी सी महाराज जी, कुंभकर्ण भी सोता है, विभीषण भी सोता है, उठाने वाले हनुमान जी सदी का को उठाता है। ऐसी दिव्य धियो धियो उत्सव की परम मंगल कामना के साथ प्रातःकालीन ये विशुद्ध सत्संग की सौभाग्य को श्री राधा रमण जी के पवित्र चरणारविंद बाबू मदन लाल जी का स्मरण करते हुए, सुभाष जी को मिस करते हुए और पूज्य चरण परमाराध्य गुरुदेव महाराज, पूज्य पाठ परदादा गुरुदेव महाराज और सभी संत भाव स्निग्ध जनों को प्रणिपात पूर्वक यहाँ की सेवा जो श्री ब्रज की परंपरा से बलराम जी और श्री ठाकुर जी विराजमान है, प्रणाम करते हुए आज की दिव्य सत्संग की धारा हम श्री राधा मंत्री महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। कोई कुछ
किन की कह रहे? महाराज जी आपने पिताजी महाराज। हाँ, वो भी हर लोग वो तो सकते हैं। वाह, अतिशय। रवि जी ने कहा कि बहुत लंबे समय के बाद हम आए, हम तो रोज आए, आप आके चेक कर लें, बस चेक करने की पद्धति थोड़ी समझ लेना, इतना सही अंतर है। इसी के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो।